Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your chapter 10th, water resources. Okay, and in this chapter today we discuss here canals. Okay, and in the last video we discuss here tube well. Okay, what is the tube well? And after that uh, some geographical conditions favoring for the installation of tube well we discuss here, and after we discuss well irrigation in North India, and after we discuss in the last video disadvantage of tube well and advantage of tube well. So now today we discuss here next topic, canals. So canal irrigation is one of the most important source of irrigation in India, and over 40% of the total irrigated area is done by the means of canals in the our country. जो मैक्सिमम यूज हो रहा है आपका जो मेन इरिगेशन सोर्स है वो है आपका ट्यूबवेल. अबाउट मोर देन 50% एरिया irrigated by the tube well, but 40% area irrigated by the canals. It's also most important source of या we can say means of irrigation in our country. So canal irrigate more widespread in northern India because यहाँ से क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई कैनाल इरिगेशन इज मोर वाइड स्प्रेड इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, उसके पीछे कॉज क्या है कि आपकी जो कैनाल इरिगेशन हो रही है वो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो रही है एज कम्पेयर टू सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से. ओके, so see here this map. So it is a physical map of our country India. So if we talk about कि canal irrigation is more widespread in the northern part of India because in the northern part हमारा क्या है flat area है, plain area is there. Okay, we can say low relief area. Okay, एक तो फ्लैट है, प्लेन है. सेकेंड डीप फर्टाइल सॉइल विच इज हेल्प इन रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल. कि यहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है, पूरा जो एरिया गंगा प्लेन जो है सारा, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है. ओके, और ड्यू टू दैट जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कॉस्ट आ रही है, ड्यू टू दैट बाय द वाटर हम क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, तो जो कॉस्ट इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आ रही है वो रिकवर हो रही है इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में. ओके, अगर बात करें सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तो ये क्या है आपका जो प्लेट्यू रीजन है और ये फ्लैट नहीं है. ओके, सो मिलके से इट्स नॉट फ्लैट या भी कैसे लो रिलीफ एरिया नहीं है हियर. सेकंड, ये यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, डिग आउट करना इजी है. लेकिन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपकी हार्ड रॉक से बना हुआ है, सो ड्यू टू दैट इसको डिग आउट करना डिफिकल्ट है. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट नदर पार्ट ऑफ इंडिया, इवन सरफेस ड्यू टू द विच डिगिंग ऑफ द कैनाल इज इजी. क्योंकि वाटर अगर आपका प्लेन एरिया होगा, स्लोप नहीं होगी, तो प्लेन एरिया में आपको वाटर इजिली हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, सो क्या है इवन सरफेस है, इक्वल सरफेस है, प्लेन एरिया है, ड्यू टू दैट इसको डिगिंग करना कैनाल को इजी है. ओके, एंड here I will talk about in another part of India, perennial rivers are there because maximum rivers are originate in the Himalayas. और हिमालय में यहाँ पर आइस के मेल्ट होने से रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, और ड्यू टू दैट यहाँ पेरिनियल रिवर्स में थ्रू आउट द ईयर्स यहाँ पर पानी रहता है. ड्यू टू दैट कैनाल्स भी आपको परमानेंट वाटर प्रोवाइड करेंगी. ओके, सो क्या है पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स विच ऑरिजिनेट इन द स्नो कवर्ड विद हिमालय रीजेस. इफ वी टॉक अबाउट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो यहाँ जो रिवर्स है वो क्या है सीजनल है. ओके, जब रेनी सीजन होगा तो उसमें पानी जाएगा, अदरवाइज ड्राई सीजन में ड्राई हो जाती है, आपका वाटर लेवल लो हो जाता है वाटर का रिवर्स का. ओके, सो ड्यू टू दैट कि नदर्न पार्ट में आपके यहाँ वाइड स्प्रेड है या मैक्सिमम यूज हो रहा है कैनाल का नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो वन बाय वन वी डिस्कस करते हैं अगेन हियर. फर्स्ट पॉइंट इज हियर लो रिलीफ एरिया इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सेकंड, डीप फर्टाइल सॉइल व्हिच हेल्प इन the we can say help in recovering the cost of construction of canal. And third point, even surface due to which digging of canal is easy. And fourth point, perennial flow of rivers which originate in the snow covered Himalaya range. Perennials means जहाँ throughout the years पानी आ रहा है. Okay, so that's why आपकी जो canals हैं वो most wide spread है in the northern part of India due to this reason. So now here there are two types of canals. First is perennial canal and second one inundation canal. तो दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्या है पेरिनियल.
canal. So perennial canals which flow throughout the year are known as perennial canal. जिस कैनाल में थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है उसी को बोलते हैं हम perennial canal. They are constructed by putting some form of barrage across the river. The barrage help in maintaining a high level of water on the upstream side. Means this your river क्या बोला जा रहा पर ये आपकी जो कैनाल्स होती है ये थ्रू आउट द ईयर आपको वाटर प्रोवाइड करती है. ओके, सो हम यहाँ कहते हैं फर्स्टली कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरेज या भी कैसे एक डैम क्रिएट करते हैं इन द रिवर्स. सो ड्यू टू दैट एक लार्ज वाटर बॉडीज कलेक्ट हो जाती है बिहाइंड द डैम, एक्यूमुलेट हो जाती है. ठीक है, सो ड्यू टू दैट अगर वाटर लेवल वहाँ पर ज़्यादा जगह तो यहाँ से हम परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर दे सकते हैं पर्टिकुलर कैनाल में. ठीक है, तो वही बातें हमें बताई जा रही है कि कैनाल्स विच फ्लो throughout the years are known as perennial canal and they are constructed by putting some form of barrage across the river. Okay, and जब यहाँ पर कोई barrage या construction of dam कर देंगे and the barrage help in the maintaining a high level of water on upside ये भी कैसे upstream side and hence the canal drawn यहाँ से canal निकाल सकते हैं हम throughout the years and irrigate लार्ज एरिया और ये कैनाल एक लार्ज एरिया को इरिगेट कर सकती है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ these टाइप्स ऑफ कैनाल दैट इज द पेरिनियल कैनाल. क्लियर? एंड नाउ वी डिस्कस हियर नेक्स्ट इनअंडेशन कैनाल. ओके, फर्स्ट टाइम डिस्कस किया कि पेरिनियल कैनाल दिस योर रिवर एंड इन द बिटवीन रिवर्स वी कंस्ट्रक्ट द डैम एंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्यूमुलेट बिहाइंड द डैम. ओके, सो यहाँ से हम एक परमानेंट वाटर सप्लाई कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को इन द लार्ज एरिया कोटा. ओके, ये वो आपका पेरिनियल. और इनअंडेशन कैनाल मींस क्या है, आई ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट वीडियो कि दिस योर मेन रिवर और यहाँ पर कोई हम कंस्ट्रक्शन और डैम नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से एक जॉइंट में कैनाल को निकाल देंगे. ओके, सपोज दिस योर मेन रिवर हियर एंड अपर पार्ट ऑफ द रिवर्स यहाँ से एक स्मॉल कैनाल निकाल देंगे. लेकिन जब वाटर इस रिवर में वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और वाटर लेवल राइज करेगा तभी इसमें पानी जाएगा. अदरवाइज जब वाटर यहाँ रिवर में कम होगा तो ये एरिया भी ड्राई हो जाता है. दैट मीन्स जब रेनी सीजन में फ्लड आते हैं दैट टाइम ये वाटर यहाँ पर सप्लाई होता है, अदरवाइज ये समर सीजन में ड्राई हो जाती है. ओके, सो ये होते हैं इनअंडेशन कैनाल. इज आल्सो नोन एज फ्लड कैनाल. मींस यहाँ से फ्लड आएगा तभी वाटर जाएगा. ओके, सो द कैनाल which are drawn directly from the rivers. यहाँ से कैनाल को this is your main river and this is your canal. Directly this canal जो which are drawn directly from the river without making any kind of barrage or dam. किस बीच में हमने कोई डैम नहीं, लाइक दिस हमने कोई डैम कंस्ट्रक्शन नहीं किया, डायरेक्टली हमारी कैनाल ज्वाइंट होगी with the main river. Okay, so the canals which are drawn directly from the river without making any kind of barrage or dam at their head to regulate the flow of river and canal. तो मीन्स यहाँ से रेगुलरली जब ये हेड के ऊपर टच की फ्लड आएगा तो रेगुलर वाटर यहाँ से सप्लाई होता रहेगा. सच कैनाल्स प्रोवाइड इरिगेशन मोस्टली ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रिवर्स आर वेल फ्लडेड. और ये कैनाल्स होती है मोस्टली वाटर का प्रोवाइड करती है जब इसमें फ्लड आता है, क्योंकि वाटर लेवल हाई करेगा क्योंकि अपर पार्ट ऑफ द मेन रिवर जॉइंट होती है. क्लियर? डीप नहीं होती है. सो मीन्स जब इसमें फ्लड आता है तब इसमें पानी जाएगा, अदरवाइज ये ड्राई हो जाएगी. ओके, सो सच कैनाल्स प्रोवाइड इरिगेशन मोस्टली ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन रिवर्स आर वेल फ्लडेड. ओके, एंड व्हेन द फ्लडेड सबसाइड द लेवल ऑफ रिवर्स फॉल बिलो द लेवल ऑफ द कैनाल. जब कैनाल के लेवल से वाटर डाउन चला जाएगा एंड दैट सिचुएशन कैनाल हेड जब डाउन चला जाएगा, हेड से वाटर लेवल डाउन चला जाएगा, सो देयरफॉर द कैनाल ड्राई अप. तो ये आपकी रिवर ड्राई हो जाएगी. जब फ्लड आएगा और ये वाटर जो कैनाल का हेड है जब वाटर के ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो वाटर का इसमें जाएगा. अदरवाइज जब समर सीजन में ड्राई सीजन में जब फ्लड फिनिश हो जाएंगे, अदर वाटर क्वांटिटी लेस हो जाएगी, दैट टाइम वाटर लो हो जाएगा, आपका जो हेड ऑफ कैनाल है ये ड्राई हो जाएगा. ओके, इसको होते हैं इनअंडेशन कैनाल, आल्सो नोन एज फ्लड कैनाल. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैनाल. फर्स्ट इज perennial canal, means में throughout the year water मिल रहा है, and inundation canal is called flooded canal. Okay, and advantage of canal we discuss here. So this is the cheapest source of irrigation for the farmers as they
पे वेरी नॉमिनल चार्ज। एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है और बहुत ही कम नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है फार्मर को, क्योंकि एक किनार से बहुत सारे बीके से फार्मर्स को ये वाटर सप्लाई करती है, तो जो चार्ज पड़ते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। एक नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है, फार्मर्स को। एंड विद द हेल्प ऑफ कैनाल वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ वाटर सरप्लस एरिया टू वाटर डेफिशिएंसी एरिया। मीन्स जहाँ एक वाटर सरप्लस एरिया है, कंस्ट्रक्ट डैम बिहाइंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो एक सरप्लस एरिया से स्मॉल एरिया जहाँ पर बारिश नहीं होती है और ड्राई एरिया, तो एक सरप्लस एरिया से डेफिशिएंसी, जहाँ डेफिशिएंसी है, वाटर की कमी है, वहां पर वाटर सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैनाल। ओके, सो क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैनाल वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वाटर सरप्लस एरियाज टू द वाटर डेफिशिएंट एरिया। कि जहाँ वाटर ज्यादा है उस एरिया से जहाँ वाटर की कमी है, डेफिशिएंसी है, उस एरिया से वाटर सप्लाई किया जाता है। एग्जांपल आपको गिवन है कि इंदिरा गांधी कैनाल हैज ट्रांसफॉर्म द barren desert of Rajasthan into rich और lush field। कि मीन्स जहाँ वाटर ज़्यादा है उस एरिया से इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू आपका जो राजस्थान में डेजर्ट रीजन है, बैरन लैंड है, वहाँ वाटर सप्लाई की जा रही है। क्लियर? सो दिस योर एग्जांपल ऑफ वी कैन से वाटर सप्लाई सरप्लस एरिया टू डेफिशिएंसी एरिया। ओके, तो दिस योर advantage of canals. Here we discuss two advantage of canals. So now discuss here next point, disadvantage of canal irrigation. So the excessive irrigation and intensification of agriculture over the years has caused environmental degradation and creation of new wasteland। मीन्स अगर हम फील्ड को एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे, एक्सेसिव वाटर देंगे, तो वाटर की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बाय द वाटर रिमूव हो जाएगी और वहां पर एक न्यू लैंड क्रिएट हो जाएगा, उसको कहते हैं वेस्ट लैंड। मीन्स आपकी जो फर्टिलिटी वो डिक्रीज होती जाएगी इफ बी यूज द एक्सेस बी से एक्सेस यूज ऑफ इरिगेशन। ओके, अगर वाटर हम एक लिमिट से ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड होगा, बीके से वहां से रिमूव हो जाएगी जो फर्टिलिटी है बाय द वाटर, ठीक है, और आपका लैंड बैरन लैंड में कन्वर्ट होता जाएगा अगर हम एक्सेसिव इरिगेशन यूज करेंगे। ओके, and there have been problem with water logging caused by excessive irrigations, seepage and poor drainage। जब हम एक्सेसिव वाटर इरिगेट करेंगे तो वाटर आपका स्टैंड हो जाएगा, उसकी वजह से वाटर लॉगिंग बाहर निकल या ड्रेनेज पूरा सिस्टम, या उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है, या आपका स्वम्पी एरिया क्रिएट हो सकता है। ओके, एंड इन द सम एरिया कैनाल हैव लेड टू अ राइज in the water table, increase salinity and finally submergence of the land। सो मीन्स ये क्या बोला है कि जब रेगुलरली आपका कैनाल से वाटर सप्लाई होता रहेगा उसकी वजह से सीपेज ज़्यादा होगी, वाटर परकुलेट जाएगा, अर्थ के नीचे ज़्यादा जाएगा। ओके, जब आपकी परनियल कैनाल्स में वाटर रेगुलर सप्लाई कर रहा है तो वाटर सीपेज ज़्यादा होगी या भी कैसे परकुलेट ज़्यादा होगा, नीचे पानी ज़्यादा जाएगा, उसकी रिलेटेड हमारा जो वाटर लेवल है वो राइज कर जाएगा, और वाटर लेवल जितना राइज करेगा उतनी ही उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। और सम टाइम वाटर लेवल इंक्रीज होते होते ये ऑन द अर्थ सरफेस अपीयर हो जाता है और यहाँ पर स्वम्पी एरिया मीन्स दलदली एरिया क्रिएट हो जाता है जो हमारा वाटर लेवल अपीयर हो जाए ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, एंड दे हैव also been responsible for changing crop pattern of some region, लाइक पंजाब। कि पंजाब में आपको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था कि जो क्रॉप्स हम ग्रो करें, यहाँ पर राइस ग्रो करें अकॉर्डिंग टू वेदर इज नॉट पॉसिबल। ओके, बट विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी हम वहाँ पर राइस ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो ड्यू टू दैट हमारा जो कि है क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो भी चेंज हो रहा है। ओके, और यू नो जब क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्लियर? दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ कैनाल। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है कि जब एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, और आपका जो फर्टाइल लैंड था वो वेस्ट लैंड में या बैरन लैंड में कन्वर्ट होता है। ओके, सेकेंड, जब वाटर लॉगिंग हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगा, ड्यू टू दैट वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? इन द सम एरियाज कैनाल्स हैव लेड टू राइज द वाटर लेवल, वाटर टेबल राइज करेगा तो उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और वाटर नॉट यूजेबल हो जाएगा। क्लियर? एंड सम टाइम वाटर अपीयर ऑन द सरफेस और वहां पर स्वम्पी एरिया क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? एंड sometimes also responsible for the changing the crop pattern of some region। Okay, and now here we discuss last topic of last point of this topic, way to improve canal irrigations। अब
ऐसा कौन सा वे है ड्यू टू दैट हम इंप्रूव कर सकते हैं कैनाल इरिगेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है द कैनाल कैन बी विलेट बाय पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप, मींस बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक, जो प्राइवेट पर्सन है इंडिविजुअल को मिला के दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तब इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। द कैनाल कैन बी विलेट, कैनाल कभी बनाई जाइए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक और प्राइवेट रिलेशन, मींस बाय द गवर्नमेंट और जो पब्लिक है या भी कैसे हमारे जो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के मिलके काम करना चाहिए। प्राइवेट फर्म और गवर्नमेंट फर्म दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। एंड ग्रिड सिस्टम शुड बी इनकरेज। ग्रिड सिस्टम मीन्स होता है कि जैसे लाइक दिस आपकी ये रिवर आ रही है, ठीक है, तो ये जो कैनाल्स आ रही है और ये आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ जो वाटर है इकट्ठा इसको ना रखकर डिफरेंट ड्रेन के थ्रू इसको डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड कर देंगे, ड्यू टू दैट आपके वाटर का जो फ्लो है वो कम हो सके। इसको ग्रिड सिस्टम में कन्वर्ट कर देना, डिफरेंट ड्रेन्स यहाँ पर क्रिएट कर देना। ओके, इसको ग्रिड सिस्टम शुड बी इनकरेज, और ड्यू टू दैट हमारा लैंड इरोड नहीं होगा और वाटर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन डिफरेंट फील्ड में। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, सब्सिडी ऑन द कैनाल वाटर शुड बी गिवन ओनली टू स्मॉल फार्मर्स। जो पुअर फार्मर्स हैं, ये स्मॉल फार्मर्स के पास लैंड कम है, उनको सब्सिडी दी जानी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड से। सभी फार्मर्स को नहीं दी जाए, जो कि पुअर है या पास लैंड कम है उन्हीं को ही सब्सिडी दी जानी चाहिए। दिस इज अ वे टू improve the canal irrigations. Okay, so today we discuss here canal. First we discuss here canal irrigation more widespread in the northern part of India. Why? And after that two types of canal we discuss here, perennial canals and inundation canals. Okay, and after that we discuss advantage of canal irrigation and disadvantage of canal irrigation. Or last last point we discuss here, way to improve canal irrigations. Okay, and for the next part we discuss tank irrigation in next coming video. Thank you.